ब्रह्म ऋषि गुरुवानंद स्वामी गुरुदेव कौन हैं? गुरुदेव का परिचय देना हमारी क्षमताओं से परे है। वास्तव में इस प्रश्न का उत्तर तो मात्र गुरुदेव के पास है, क्योंकि गुरुदेव विश्व के कुछ गिने चुने उन महापुरुषों में से हैं जिनके पास इस यक्ष प्रश्न का उत्तर है कि मैं कौन हूं। हमने हमारी सीमित दृष्टि से गुरुदेव की असीमित क्षमताओं को देखा है, अनुभव किया है। दया, करुणा, सहजता और सरलता की प्रतिमूर्ति गुरुदेव इस युग के अत्यंत पूजनीय संतों में से एक हैं। 45 वर्षों से निरंतर साधना में रत पूज्य गुरुदेव ने कुंडलिनी जागरण एवं समस्त चक्र जागृत कर लिए हैं। आज के युग में कुछ ही संतों ने आध्यात्मिकता के इस शिखर को स्पर्श किया है। भारतीय ऋषियों, मुनियों और संतों ने हजारों वर्ष तपस्या कर जो अभूतपूर्व ज्ञान प्राप्त किया है, गुरुदेव उसी के अत्यंत समर्पित शोधार्थी हैं। उन्होंने मात्र दैवीय शक्तियां ही प्राप्त नहीं की, अपितु ऐसी सिद्धियां जो विलुप्त प्राय थीं, उन्हें भी पुनः अस्तित्व में लाने में वे सफल रहे हैं। गुरुदेव संपूर्ण वैदिक साहित्य के ज्ञाता हैं। इसके अतिरिक्त वे जैन धर्म, बौद्ध धर्म, इस्लाम एवं ईसाई धर्म के भी प्रकांड विद्वान हैं। वो महापुरुष अजन्मा है। जन्म तो वो लेता है जो मरता हो, जन्म उसकी होती है जो मरता हो। मैं हमेशा इस बात को कहता हूं कि करो कर्म ऐसा मनुष्य जन्म लेकर कि जीवन महामृत्यु से जीत जाए। करो कर्म ऐसा मनुष्य जन्म लेकर कि जीवन महामृत्यु से जीत जाए। खींचे चित्र ऐसा समय के पटल पर कि तेरे बीत जाने पे जगगीत गाए, तेरे बीत जाने पे जगगीत गाए। खींचे चित्र ऐसा समय के पटल पर कि तेरे बीत जाने पे जगगीत गाए, जगगीत गाए। मेरे बंधुओं, जन्म और मृत्यु मनुष्यों की होती है। जो इस संसार में एक शक्ति के रूप में प्रकट होते हैं, वो हमेशा अजन्मा हैं। किसी कारण जब उनकी बहुत जरूरत होती है तो परमात्मा एक रूप लेता है और उस रूप में यहां प्रकट हो जाता है। राम कृष्ण के बारे में कहें तो वो एक इस अवतरित थे, आए, अवतरित हुए, चले गए। महावीर विशुद्ध मनुष्य के जीवन में आकर के और उन्होंने यह दिखाया कि मनुष्य के जीवन में जन्म लेकर के अपने जीवन को तुम कैसे अमर कर सकते हो, कैसे समय के पटल पर ऐसी रेखा खींचो कि तेरे जाने के बाद जगगीत गाए। कोई ईश्वरी प्रकट हो जाता है और कोई स्वयं ईश्वर बनता है, उसके प्रमाण भगवान महावीर हैं। देखो, कोई प्रधानमंत्री का बेटा हो और प्रधानमंत्री बन जाए, बहुत बड़ी चीज नहीं है। लेकिन कोई उस घर का बेटा हो कि जहां कहीं चर्चा नहीं राजनीति की, और उसके बाद भी वो उठ करके उस सीमा पर, उस स्थान पर पहुंचता है कि वो सर्वोपरि होता है, देश का प्रथम नागरिक होता है। एक चीज मैं बताऊंगा महावीर के जीवन से कि महावीर ने धर्म को स्वभाव बनाया। किसी ने धर्म को कुछ कहा, कोई कहता है पूजा करो, धर्म है, तो महावीर कभी मंदिर नहीं गए तो क्या वो धार्मिक नहीं? कबीर कभी गए नहीं तो क्या वो धार्मिक नहीं? कोई कहता है मत करो तो क्या कृष्ण मंदिर गए, वो धार्मिक नहीं? मेरे कहने का अर्थ यह कि महावीर कहते हैं धर्म क्या है, तो हर जीव का, हर पदार्थ का मूल स्वभाव ही उसका धर्म है। हर पदार्थ
पदार्थ का, हर जीव का मूल स्वभाव ही उसका धर्म है और दुर्भाव ही उसका अधर्म है। तुम महावीर तुम्हें ये सिखाते हैं कि तुम अपने जीवन को मूल स्वभाव में जियो। और मैं एक बात हमेशा कहता हूं कि तुम महावीर का अनुकरण मत करना, नहीं तो धोखे खा जाओगे। हो ही नहीं सकता है अनुकरण। इतने बड़े भगवता प्राप्त, इतने बड़े ईश्वर का अनुकरण कर ही नहीं सकते हो तुम। मैं एक चीज तुम्हें कहूंगा कि महावीर का अनुकरण नहीं, अनुसरण करना, अनुगमन करना। तो मेरे बंधुओं, जितने भी महापुरुष आए, जितने भी लोगों ने धर्म दिया इस संसार में, उस संसार में विशुद्ध वैज्ञानिक, विशुद्ध विज्ञान का धर्म और धर्म का पीएचडी का रूप किसी ने दिया, वो भगवान महावीर थे। वो भगवान महावीर थे। वो धर्म का पीएचडी का चीज था। और किसी पहले क्लास के बच्चे को पीएचडी की बातें बताओ तो या तो तुम पागल हो जाओ या खुद पागल हो जाए। यही स्थिति हो गई जैन धर्म के साथ। इतना विशुद्ध धर्म कि जहां सुई के नोक पर असंख्य जीव है, जहां यह कहा जाता है कि जल में भी जीव है, चलते हैं उसमें भी जीव हत्या नहीं हो। कितना बड़ा विज्ञान, कितना सूक्ष्म ज्ञान, कितनी सूक्ष्म ज्ञान। जिसके आंखों में -5 का चश्मा लगा हो, उसको आंख निकाल दो तो मच्छर दिखेगा। आदमी नहीं तो मच्छर का दिखेगा उसको, मच्छर क्या दिखेगा। यही स्थिति हमारी हो गई कि हम उस महावीर के विशुद्ध ज्ञान को, विशुद्ध जो धर्म का विज्ञान था, अगर इस युग में देखा जाए तो राम, कृष्ण, बुद्ध, ऋषभदेव, पारसनाथ जैसे बुद्धत्व, जैसे पारमत्व, भगवता प्राप्त महावीर अगर इस युग में होते तो आइंस्टीन से भी बड़ा सम्मान मिलता। वो कहते हैं भगवता प्राप्त के आइंस्टीन थे वो। उन्होंने खोज लिया, रिसर्च कर लिया और वो इतनी विशुद्ध और इतनी सूक्ष्म ज्ञान दिया है हमें कि जिसको हम देख नहीं पाए, हम पहचान नहीं पाए, पता न कर पाए। देख क्या सुंदर। सबसे पहला जो कहते हैं कि अहिंसा परमो धर्मः, हर चीज हिंसा, हर चीज का जड़ ही हिंसा है। हर वासना का जड़ हिंसा, हर दुख का जड़ हिंसा। और वो कहते हैं पहले इसे ही अहिंसक कर लो, खुद को अहिंसक कर लो। मेरे बंधुओं, एक बात मैं तुमसे कहूंगा कि किसी को मारना है ना तो जान से मत मारो, एहसान से मारो। जान से मत मारो, एहसान से मारो। जान से मारा हुआ व्यक्ति हो सकता है प्रेत बन के भी तुम्हें पछाड़ दे, सता दे, लेकिन एहसान से मरा हुआ व्यक्ति कभी नजर न मिला पाए तुमसे, कभी नजर न उठा पाए तुमसे। अगर किसी से लड़ना भी है तो हथियार से मत लड़, प्यार से लड़। शस्त्र नहीं, शास्त्र से, बिना शस्त्र उठाए। अरे पहले हम उनको महावीर कहे जो युद्ध किए, 1000-2000 को मारे। और ऐसे महापुरुष को एक पहला इतिहास गवाह है, पहले ऐसे महापुरुष को हमने महावीर कहा कि जिसने अपने जीवन में कभी मच्छर भी नहीं मारा। क्या जीवन था वो। इसलिए जानते हो हिंसक कौन होता है? जो डरपोक होता है। सामने सर्प है और हम सर्प को इसलिए मार देते हैं कि डर है कि सर्प कहीं मुझे काट न दे। और जो निडर है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सर्प हो, बिच्छू हो, शेर हो, बाघ हो या कुत्ता हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो महावीर को इसलिए महावीर कहे कि उनमें डर ही नहीं था और कोई शत्रु बचा ही नहीं, कोई शत्रु नहीं बचा। जैसे आप नौकार मंत्र पढ़ते हो, कहते हो कि नमो अरिहंतान। क्या अर्थ है? अरिहंतों को नमस्कार। एक बात बताओ, तुम सोचते होगे, कभी कभी हमसे लोग पूछते हैं, गुरुजी हम कहते हैं अरिहंतों को नमस्कार, सिद्धों को नमस्कार, आचार्यों को नमस्कार, उपाध्यायों को नमस्कार, साधुओं को नमस्कार, ये क्या बड़ी बात है? और तुम कहते बुद्ध को नमस्कार, हम कहते कि राम को नमस्कार, महावीर को नमस्कार। तो इससे नमस्कार करने से क्या होगा? मेरे बंधुओं, यह नमो अरिहंतानम शाब्दिक नहीं है, यह शाब्दिक नहीं है, शब्द नहीं है। अगर तुम इसका शाब्दिक अर्थ लगाओगे तो गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसलिए कि शब्दों में सार नहीं है, शब्दों के पार सार होता है। शब्दों में सार नहीं है। आज एक बात बताओ, तेरे घर में एक गाड़ी है और कहते हो एक गाड़ी मेरा बहुत प्यारा है, प्यारी गाड़ी है मेरी, और फिर घर में आके कहते हो मेरी पत्नी भी मेरी बड़ी प्यारी है। तो जितनी गाड़ी प्यारी है उतनी पत्नी है क्या? कभी सोचा?
कहते हो एक घर में कुत्ता पाले हो, एक कुत्ता मेरा बड़ा प्यारा है, और उसमें कहते हो मेरा बेटा मेरा बहुत बड़ा प्यारा है, तब बेटा और कुत्ता बराबर? शब्द में सार नहीं है। कुत्ते के लिए कहा गया शब्द ठीक है, लेकिन बेटे के लिए कहा गया शब्द के बाद सार है। तो शब्दों में सार नहीं। नमो अरिहंतानंग का अर्थ है नहीं कि सिर्फ अरिहंतों को नमस्कार। नमो अरिहंतानंग का अर्थ है कि वो जिनके कोई शत्रु नहीं हो, जिनका अब कुछ न बचा हो, जो सब चीजों से मुक्त हो गए हैं, जिनके काम क्रोध लोभ अहंकार किसी से कोई युद्ध नहीं हो, जिनका कोई अंश अद्वत प्रकाष्ठा की उन्नत में उद्धत हो गया हो, मैं ऐसे लोगों को, ऐसे समूहों को चरणों में अपने आप को समर्पित करता हूँ। उनके दरवाजे पर भिखारी बन के खड़ा हूँ, उनके सामने अब उनके चरण में अपना सर रख रहा हूँ, खुद को उनके हवाले समर्पित कर रहा हूँ। इन छोटे नाले को गंगा और सागर से जोड़ रहा हूँ। इसका अर्थ यह है कि मैं समर्पित हो रहा हूं उनको जो मुक्त हो गए हैं, जिनका कोई शत्रु नहीं, कोई युद्ध नहीं, कोई लड़ाई नहीं, जिनसे जिनका अब कुछ भी लेना देना नहीं बचा है इस दुनिया के लोभ माया काम क्रोध अहंकार किसी चीज से, नाम जस, अब कोई चीज उन्हें नहीं चाहिए। तो देख, अगर तुम आकर के आचार्य श्री को नमस्कार करते हो, किसी संत को प्रणाम करते हो, उस संत को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तुम अगर अरिहंत को नमस्कार करो नहीं करो, उससे अरिहंत को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। फर्क पड़ने वाला है तुमको और हमको। जानते हो, नमस्कार करने की बात क्यों लाई गई हमारे धर्म में? एक बड़ा महान कार्य था कि जैसे ही तू नमन करते हो, तेरा सर झुकता है, तेरी अहम छोटी हो जाती है, तेरा अहम खत्म हो जाता है। अहंकार को मिटाने के लिए नमस्कार की पद्धति लाई गई। जानते हो मेरे बंधुओं, 5 जगहों से संस्कार मिलता है आदमी को। महावीर वर्ण व्यवस्था को नकारते हैं, जानते हो क्यों? ये नहीं कि उसके विरोधी हैं, उनको उस विरोध से लेना देना नहीं है। वो कहते हैं कि ब्राह्मण कोई नहीं है, शूद्र कोई नहीं है। महावीर के अनुसार जन्म से कोई ब्राह्मण हो ही नहीं सकता। उनके कहने का अनुसार जन्म से सभी शूद्र होते हैं और कर्म से व्यक्ति ब्राह्मण बनता है। जब उसमें ब्रह्मत्व आ जाए, ब्रह्म जनामि इति ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जान जाए वही ब्राह्मण है, वही ब्राह्मण है। तो महावीर इसलिए नहीं नकारे कि वर्ण व्यवस्था नहीं है, उन्होंने कहा कि होता ही नहीं है, ये तो पागलपन जैसी बातें हैं, ये हो ही नहीं सकता है। देख, आदमी को 5 जगहों से संस्कार आता है। पहली संस्कार जो आता है आदमी को, वो जानते हो कहां से? पूर्व जन्म से। जो तुम्हारी पूर्व जन्म को श्रृंखलाएं, तुम महावीर के जीवन के बारे में भी पढ़ोगे कि पूर्व जन्म में वो थे, राजा थे, कहीं नर्तकी की नाच हो रही थी और देख रहे थे, जो भी हो, और एक उनको कहा कि नाच, जब मुझे नींद आ जाए तो नाच बंद करा देना, और ऐसा नहीं हुआ तो उन्होंने शीशा डलवा दिया और बाद में उसी कर्मों को काटे हुए। तुम सुना होगा उस कहानियों को। जो भी हो, हम लोग आगे बढ़े, कहानी तो आप लोग सुन लिए हो पहले से। हाँ, तो ये जन्मों जन्म का श्रृंखला हमारा जीवन है। अगर कोई एक जन्म में संसार का सबसे तेज धावक नहीं बन सकता है, वह जन्मों जन्म से प्रयास करते आया है, करते आया है, करते आया है, और इस जन्म में वो पा लिया है। एक बात बताएं तुम्हें, यह पूर्व जन्म से हमें संस्कार मिलता है, और दूसरा संस्कार माता पिता से। माता पिता से भी हमें संस्कार मिलता है। कहते हैं कि माँ गुने बछड़ू पिता गुने घोड़, न अधिक तो थोड़ो थोड़, न अधिक तो थोड़ो थोड़। तीसरा संस्कार गुरु से, संतों से, गुरुवर से, ज्ञान से। और चौथा संस्कार सोसाइटी से, सोसाइटी मैक्सिमम। और 5वां संस्कार कहां से आता है जानते हो? कर्म से, तेरे अपने कर्म से। 4 चीज तेरे हाथ में नहीं है। महावीर इसलिए नकार रहे हो सारी चीजों, इसलिए कि उससे वो तेरे हाथ में नहीं है। मिलना था वो मिल गया, माता पिता का संस्कार तुम्हें मिल गया, पूर्व जन्म का मिल गया, गुरु का मिल गया, सोसाइटी का मिल गया, वो तेरे हाथ में नहीं है। एक चीज तेरे हाथ में है, और वो है तेरा कर्म। विशुद्ध तेरा कर्म तेरे हाथ में है। तुम अपने कर्मों को इतना सुंदर बना लेना, इतना सुंदर बना लेना कि अगर वो 4 चीज खराब भी हो तो तेरा कर्म उस चारों को बराबर कर दे। कर्म विशुद्ध तेरे हाथ में है। और अभी बड़ी सुंदर बात आचार्य श्री ने कही कि तुम मंदिर में जाके पूजा कर लेते हो, वही तेरा धर्म नहीं है। मैं कहता हूं, मंदिर कौन बनाता है? बाहर की मंदिर
कौन बनाता है? इंसान। किसके लिए? भगवान के लिए। भगवान के लिए बनाता है, लेकिन रहता कौन है? खुद इंसान। वही साफ करेगा, वही प्रसाद चढ़ाएगा, वही बंद करेगा, वही धूप लगाएगा, वही खोलेगा। तो जानते हो, बाहर का जो मंदिर है वो इंसान बनाता है भगवान के लिए, लेकिन रहता है खुद इंसान। खुद वही मेंटेन करेगा, वही सब करेगा। अब देख, इस मंदिर को किसने बनाया? भगवान ने। किसके लिए? इंसान के लिए, लेकिन रहने लगा खुद भगवान। देख, उस मंदिर को इंसान बनाया भगवान के लिए, रहता है खुद इंसान, और इस मंदिर को भगवान बनाया इंसान के लिए, लेकिन रहने लगा खुद भगवान। इसीलिए महावीर उस मंदिर को भूल करके इस मंदिर के बारे में तुम्हें बताने लगे। उन्हें विरोध नहीं था मंदिर से, उन्हें मंदिर है नहीं है क्या है, महावीर इस अड़चन में पढ़ना ही नहीं चाहते थे, तुम्हें भी नहीं पढ़ना देना चाहते थे। कि जानते थे अगर तुम जान गए कि ये भगवान है तो उसी में अटक जाओगे। हो सकता है कि तुम अपने में भगवता प्राप्त न करो, अपने में भगवान को मत ढूंढो। और हुआ है, जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनाई तो चारों तरफ सृष्टि में जीव जंतु मानव हो गए। अब जो प्रतिपाल करने वाले भगवान थे, परमात्मा ब्रह्मा जी के पास गए। आप कहे कि आपने तो बड़ी झंझट कर दी भगवान, ब्रह्मा जी आपने इतनी इस सृष्टि की रचना की, मेरी तो शांति भंग हो गई। मैं कहीं भी जाऊं लोग रहने नहीं देता, पहाड़ों पर जाऊं वहां भी पहुंच के गोविंदा गोविंदा करने लगता है, कहीं और जाऊं तो वहां कुछ करने लगता है, कहीं घंटा बजा देता है, कहीं कुछ कर देता है, कहीं कुछ कर देता है। मैं रहूं कहां? ब्रह्मा जी कोई तो जगह बताओ। तब ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान एक बड़ी सुरक्षित जगह आपके लिए मैं सोच के रखा हूं, जहां मनुष्य आपको डिस्टर्ब कर ही नहीं सकता है। बोले कहां हो? तो मनुष्य स्वर्ग में भी पहुंच जाए, जहां देखिए वही धक्का कर दे। तो बोले कि आप एक काम करो, जाओ और मनुष्य के अंदर बैठ जाओ। ये बड़ी सुरक्षित जगह है, मनुष्य बाहर भागेगा, अंदर झांकेगा नहीं, इसलिए आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो कहते हैं कि ब्रह्मा जी कहते हैं भगवान को कि तुम जाकर अंदर बैठ जाओ मनुष्य के, वहां वो झांकेगा नहीं, देखेगा नहीं, तुम वहां शांत रहोगे। तो महावीर इसलिए बाहर के जीवन को नकार रहे हैं कि जो तेरे अंदर बैठा है एक बार तुम उसे देख। अप दीपो भव, महावीर कहते हैं खुद का दीप खुद बन जाओ। तुम दूसरे के दीप के उजाले में कब तक चलोगे? तो जब तुम कहते हो नमो अरिहंतानम, तब तुम ये कहते हो कि हे अरिहंत। यह बड़ा विचित्र महान मंत्र है। इसमें कभी नहीं कहा गया नमो महावीर, नमो पारसनाथ, नमो बुद्ध, नमो ऋषभदेव, कहीं नहीं। इस धर्म में इस मंत्र में किसी धर्म किसी भगवान का नाम ही नहीं है। इसलिए कि जैनी भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि अरिहंत सिर्फ जैन धर्म में नहीं हुए, हर धर्म में अरिहंत हुए हैं, हर जगह अरिहंत हुए हैं। तो उन सारे अरिहंतों को नमस्कार है जो मुक्त हो गए। मैं उनके शरण में जा रहा हूं, और मेरी जो आभा मंडल है, जैसे मैं उनके शरण में जाऊंगा मेरी आभा मंडल बदल जाएगी। एक बात बताएं, छोटा लाइट है, अगर तुम्हारे पास पीला कपड़ा है और लाल लाइट के पास लेकर चले जाओ तो ऑरेंज जैसा दिखने लगेगा। अगर हरा कपड़ा है और लाल लाइट के पास लेकर चले जाओ तो काला दिखने लगेगा। हरे और लाल को मिला दो काला हो जाता है, पीला और हरा को मिला दो पैरेट कलर हो जाता है, पीला और लाल को मिला दो ऑरेंज बन जाता है। तो ये आभा मंडल बदलती है। तो जैसे तुम उनको अपने आप को समर्पित कर दोगे, दोनों हाथों को उठा करके सरेंडर कर दोगे कि हे हरिहंत, अब मैं तुझको अपने आप को सरेंडर करता हूं, तो तुम इस नाले को गंगा में जोड़ रहे हो, सागर से जोड़ रहे हो, और उस गंगा के पवित्र धारा के साथ तुम भी जुड़ करके महान सागर बन जाओगे। यह पहला पंक्ति का अर्थ है। दूसरा कहते हो नमो सिद्धानंद, लेकिन अब देख, अरिहंत मतलब जो सब चीज छोड़ दिए, सब मुक्त हो गए, मतलब निगेटिव सुन, कुछ नहीं है वहां, अब कुछ बचा ही नहीं, सब कुछ छूट गया। और देख, मंत्र की बड़ी सुंदर चीज है, दूसरा पूरा के पूरा पॉजिटिव। सिद्धानम, वो जो सिद्ध कर लिए, सब कुछ पा लिए। अरिहंत जो सब कुछ छोड़ दिए, और सिद्ध जो सब कुछ पा लिए। तो देख, इस मंत्र की सबसे बड़ी खूबी है कि यह शून्य से शुरू होता है। कोई संसार की शुरुआत हमेशा निषेध महान है, बड़ा है। विधायक जो है उसकी एक सीमा है, लेकिन निषेध की सीमा नहीं है। अगर तुमसे पूछे कोई कि इस प्रश्न का उत्तर जानते हो, बोला हाँ जानता हूं, तो उत्तर बताना पड़ेगा।
और सब चीज की जवाब ना देने लगो तो कोई उत्तर ही नहीं उसका। नहीं का अंत नहीं है। इसीलिए कहा गया 1 डिवाइडेड बाई 0 इक्वल टू कितना होता है? 0 डिवाइडेड बाई 1 इक्वल टू 0, 1 डिवाइडेड बाई 1 इक्वल टू 1 और 1 डिवाइडेड बाई 0 इक्वल टू अनंत, इंफिनिटी, अनंत होता है। तो जहां निषेध है वहां अनंत है और जहां अनंत है उसकी सीमा नहीं है। तो बिना सीमा से अनंत से शुरुआत होती है और अब आ जाता है नमो सिद्धानंद जो पूर्ण पॉजिटिव। तो गिनती 0 से शुरू होकर 1 आ गया और 1 बड़ा शुभ माना जाता है। उस जो सब कुछ पा लिए, अरिहंत जहां पहुंचे सिद्ध भी वही पहुंचे हैं। ये नहीं कि वो कुछ अधिक पा लिए और ये कुछ और पा लिए, ये भी वही पाए हैं, लेकिन इन्होंने पा करके उसको ले लिया और उन्होंने छोड़ करके उसको ले लिया। जैसे महावीर और कृष्ण में एक बड़ा अंतर है। महावीर परम सुख को पाने के लिए, परमानंद को पाने के लिए अपने छोटी छोटी सारे सुखों का त्याग कर दिए और कृष्ण उस परमानंद को पाने के लिए छोटी छोटी सुखों की सीढ़ियां बनाकर परमानंद को पा लिए। देख जीवन में कितना अंतर है। एक छोटी छोटी सुखों का सीढ़ियां बनाकर परमानंद को पा लेता है, एक सारे छोटे छोटे सुखों को छोड़ करके परमानंद को पा लेता है। अलग रास्ता है। तो कहते हैं कि सिद्ध भी वही जा रहा है, लेकिन यह भी विराट को सिद्ध हुए। क्या सिद्ध हुए, कहां गए, ये भी पता नहीं है नॉर्मल व्यक्ति को। वो ऐसे महापुरुष जाने, तुम तो जानोगे नहीं। तो मंत्र की तीसरी सुंदर चीज कहता है कि अब इसके नजदीक की बात को तुम्हें लाया जाता है, दूसरी पॉजिटिव, कि नमो आर्यान, आचार्यों को नमस्कार। आचार्य कौन? जो ज्ञान के अनुसार आचरण करे, जो ज्ञान के अनुसार आचरण करे उसे आचार्य। जो दूसरे के ज्ञान के अनुसार आचरण करे वो आचार्य नहीं, वो आचार्य नहीं। जो ज्ञान अपने ज्ञान के अनुसार आचरण करे, जो उसका ज्ञान हो, विशुद्ध ज्ञान हो, उसके अनुसार वो आचरण करे। अगर मैं महावीर कभी पारसनाथ के ज्ञान के अनुसार आचरण नहीं किए, उनका आचरण स्वयं का था, तो कभी कभी इसमें भी धोखा हो जाता है। आपकी ज्ञान क्या है, आपकी आचरण तो मुझे दिख जाती है लेकिन ज्ञान नहीं दिखती, इसलिए धोखा हो जाता है। तो महावीर से लोग धोखा खा गए। उनकी आचरण हुई, उनको लोगों ने नंगा कर दिया, गलत कर दिया, पत्थर मारे, भगाए गए गांव से, कील ठोके गए कान में। कारण यही था कि आचरण पहचान में नहीं आया। ज्ञान कैसे दिखे तुम्हें, पता नहीं चले। तब कहा गया कि चलो इस मंत्र की और कभी इसके बाद जब नौकार मंत्र पर करीब प्रवचन होगी तो बहुत बड़ी व्याख्या है, बताऊंगा। इसकी चौथी खूबी जो क्या है, क्या कहा गया, नमो वज्रयान, आज उपाध्यायों को नमस्कार। यहां दिखने वाली बात है, यहां तुम्हें पकड़ में आ जाती है। आचार्य में हम पकड़ में नहीं आता है कि हमें दिख रहा है कि ज्ञान के अनुसार आचरण, लेकिन उनका ज्ञान और उसके अनुसार आचरण मुझे वो समझ में नहीं आए। लेकिन उपाध्याय में क्या है कि ज्ञान है, आचरण है, लेकिन वो तुम्हें उपदेश भी देते, बताएंगे भी कि कैसे जीना है तुमको। तो जो बताएंगे वो तेरे पकड़ में आ जाएगा, आ रहा है। अब इस मंत्र की जो 5वीं खूबी इतनी सुंदर रही कि बहुत ऐसे हैं जो अरिहंत नहीं हुए, सिद्ध नहीं हुए, ज्ञान के अनुसार आचरण नहीं है, नहीं हो पा रहा है। हो सकता है ज्ञान है, आचरण तुम्हें दिखे नहीं, लेकिन उपाध्याय भी नहीं है, किसी को बता भी नहीं सकते। बहुत चीज प्रकट होती है, बहुत अप्रकट होती है। बुद्ध से लोगों ने पूछा कि आप तो मुक्त हो गए, सिद्ध हो गए, अरिहंत हो गए, एक बात बताइए बुद्ध, क्या आपके जो 1000 भिक्षु हैं वो सिद्ध नहीं हुए? बुद्ध कहे कि उसमें भी बहुत सिद्ध हो गए। तो लोगों ने पूछा, पूछने वाले ने पूछा, बुद्ध तो वो है कहां? तो बोले वो अप्रगट है, मैं प्रकट होता हूं, वो अप्रकट है। सिद्ध वो भी हो गए हैं, लेकिन मैं प्रकट होता हूं और वो अप्रकट हैं। तो जो अप्रकट हैं वो अरिहंत हो गए, जो प्रकट हैं वो उपाध्याय आचार्य हो गए, आचार्य हो गए। तो बताए तब इस मंत्र की अंतिम जो खूबी है वो कहते हैं कि नमो लोए सब साहुनम, जिसकी स्थिति साधु की हो, साधुता है, इस लोक के सभी साधुओं को मेरा नमस्कार है। मतलब मैं उनके साथ अपने को जोड़ रहा हूं, उस सागर में अपने आप को जोड़ रहा हूं कि जिससे मैं भी विराट हो जाऊं, मैं भी उपलब्ध हो जाऊं उनको। मेरे बंधुओं, परमात्मा के साथ जैसे ही तुम अपने आप को जोड़ोगे तुम उपलब्ध हो जाओगे उनको। हमेशा ध्यान में रखना, महावीर के जीवन से यह सीखना कि महावीर ने बताया कि कभी टूटना नहीं, मत टूटो,
इसलिए कि हो सकता है आज परिस्थिति तकलीफ है, लेकिन कल तुम जीतोगे, निश्चित जीतोगे। इसलिए जानते हो, क्विटर्स नेवर विन एंड विनर्स नेवर क्विट। भागने वाला कभी जीतता नहीं और जीतने वाला कभी भागता नहीं। कभी मत हारना, जीवन में हमेशा मजबूत बने रहना। और महावीर तुम्हें यही सिखाते हैं कि तुम ऐसी कोई गलती मत कर देना, ऐसे कोई गलती मत कर देना। तो महावीर कह रहे हैं कि तुम एक भूल को भी मत कर, तुम भूल को भी भूल कर मत कर। भूल भी भूल से नहीं हो, इसी का नाम महावीर है। गुरुदेव एक ईश्वर प्रेरित पवित्र आत्मा हैं, जो पवित्र एवं प्राणदायिनी ऊर्जा का अजस्त्र स्रोत हैं। गुरुदेव की इस पवित्र ऊर्जा के आनंद का अनुभव उनके सानिध्य में ही प्राप्त किया जा सकता है। हम आपको उनके आगामी कार्यक्रमों में सम्मिलित होकर व्यक्तिगत रूप से उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आमंत्रित करते हैं, जो आपके जीवन की दशा और दिशा को एक सकारात्मक परिवर्तन देगा। ब्रह्म ऋषि गुरुवानंद स्वामी गुरुदेव पृथ्वी पर ईश्वर का वरदान हैं और उनके ऊर्जावान देवीय व्यक्तित्व का अनुभव करने और आशीर्वाद प्राप्त करने का सुअवसर उपस्थित हुआ है। आगामी 4 अक्टूबर 2015 को कोल्डन सेंटर न्यूयॉर्क में गुरुदेव के दर्शन, सानिध्य और आशीर्वाद प्राप्त करने हेतु आप आमंत्रित हैं। अधिक जानकारी हेतु आप स्क्रीन पर दिख रहे आदरणीय गुरुदेव के फेसबुक पेज को भी विजिट कर सकते हैं।